तो हम लोग को देखो अब इस सोल्यूशन वाले के वीडियो के अगले पार्ट में हमें पढ़ना था एंट्रोपी, और एक क्वेश्चन भी मैं और करा देता हूँ। जैसे देखो कभी आपसे पूछता है एंथैल्पी डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 बना देगा। तो मैं तुम्हें ग्राफ से सिखा देता हूँ और इसको आप अच्छे से याद कर लेना, आसान है, ठीक ना। थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। ध्यान से देखो सोल्यूशन बनता कैसे है। तो इधर मैं प्लॉट कर देता हूँ सोल्यूशन के फॉर्मेशन की एंथैल्पी है, ये लो इधर मैंने लिख दिया कि आपका एंथैल्पी है, देखते हैं, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है कि आपको सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो हमने ले लिया सोल्यूट है, तो सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन एक हो गया, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे सॉल्वेंट मिक्स करके हमने सोल्यूशन ले लिया। ये मान लो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है तुम्हारे पास। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देते हैं डेल्टा H1 के बराबर, क्योंकि डेल्टा H1 में सोल्यूट सोल्यूट के लिए लिखा है। तो जब डेल्टा H1 के बराबर एनर्जी इसको मिल जाएगी तो आप देखो क्या होगा, इस एनर्जी को पाने के बाद जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा। तो होगा क्या, देखना ध्यान से, दो सोल्यूट के अलग अलग मॉलिक्यूल अपने मिल गए, ऐसे समझ लो, और प्लस देखो ध्यान से क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अभी भी पड़ा हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखते रहना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट को ब्रेक करते हैं, तो फिर से इसको एनर्जी देते हैं, ठीक ना। वो एनर्जी किससे मानी आपने, देखो डेल्टा H2 के बराबर। बस यही सब ध्यान में रखते रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इतनी एनर्जी मिल गई तो अब अपने पास देखो दो सोल्यूट वाले भी मॉलिक्यूल हो गए, है ना, और दो सॉल्वेंट वाले भी मॉलिक्यूल हो गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, जैसे रिएक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, सोल्यूशन फॉर्मेशन होगा। और अब ये देखो एनर्जी बढ़ती बढ़ती चली गई, सोल्यूशन फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, घट जानी चाहिए थी। तो अब क्या होगा, देखो थोड़ा इसको डायग्राम बहुत बड़ा बना दो। ये देखो सोल्यूशन फॉर्मेशन था, यहाँ बन गया। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, डेल्टा H3 के बराबर एनर्जी लॉस करेंगे। देखो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा H3, और आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ आके सोल्यूशन तुम्हारा बन गया। तो मतलब क्या हो गया कि दो मॉलिक्यूल आप देखो ध्यान से, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट कर गए। तो यही क्या है तुम्हारा, ये सोल्यूशन है, यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा सोल्यूशन है। तो ये एंथैल्पी डायग्राम हो गया किसका, सोल्यूशन फॉर्मेशन का। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर नेट एंथैल्पी तुमसे कोई पूछ ले, डेल्टा S सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा S3। ये वैल्यू दोनों किसमें है बोलो, पॉजिटिव, और ये वैल्यू किसमें है, नेगेटिव। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का डायग्राम। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम लोग एंट्रोपी पढ़ते हैं ना, एंथैल्पी हो गई थी, अब हम लोग जरा एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन और जो है गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन, दो फैक्टर और रह गए हैं थर्मोडायनामिक्स में, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होगा। एकदम आसान सा है। देखो सेकंड फैक्टर हमने लिखा था और वो है तुम्हारा, ठीक है ना, बी पॉइंट करके मैंने लिखा था। तो अब बी में हम लोग देखते हैं एंट्रोपी, आसान सा है। एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जब भी सॉल्यूशन बने तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए। अब तुम बहुत अच्छे जानते हो एंट्रोपी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द रैंडमनेस। जिसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी ज्यादा, जिसकी रैंडमनेस कम उसकी एंट्रोपी कम। गैसेस में सबसे ज्यादा हाईली डिसऑर्डर्ड होती है, यानी रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। तो आप ऐसे बोलेंगे जिसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा उसकी एंट्रोपी ज्यादा, जिसमें डिसऑर्डरनेस कम उसकी एंट्रोपी कम, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान में रखते रहना। तो गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। ये भी आपको सोल्यूशन जो है थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। एकदम आसान से देखो समझ में आ जाएगा, यही है, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना, थोड़ा कंटेनर में बड़ा बनाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ये कंटेनर एक लिया और इस कंटेनर में ऐसा अरेंजमेंट है कि हमने इसको दो पार्ट में मान लो डिवाइड कर दिया, दो प्लेट के बीच में प्लेट लगा दी, ये देखो प्लेट मैंने लगा दी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एक साइड में सोल्यूट भर देते हैं और इसके एक साइड में सॉल्वेंट भर देते हैं। कंटेनर का वॉल्यूम 20 लीटर है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी कंटेनर से ये प्लेट हटा देते हैं, इक्वल साइज का बनाना ये कंटेनर ताकि समझ में आए। तो हमने क्या किया, देखो ये प्लेट हटा दिया, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ पे जो सोल्यूट था ये V/2 लीटर, जो भी आप मान लो यूनिट में था, ठीक है ना। V/2 लीटर है ये, चाहे लीटर ले लो चाहे मिलीलीटर ले लो।
और जो सॉल्वेंट था ये भी तुम्हारा V/2 लीटर में ही था, ठीक है ना। अब देखो जब इसको हमने यहाँ मिला दिया तो अब देखो ये V/2 लीटर, ये भी V/2 लीटर है। अब ये कंटेनर हो गया तो ये क्या हो गया तुम्हारा, देखो ये सॉल्वेंट था, अब ये दोनों मिल गए तो ये बन गया सोल्यूशन, ठीक है ना। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया बोलो, V लीटर। अब खूब अच्छे से ध्यान से देखो, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है हम लोग ऐसे अरेंज कर देते हैं। ये देखो मान लो सॉल्वेंट हमने लिया और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हमने ऐसे ब्लैक में से देखो कर दिया। अब हमारे पास जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी हम लोग अरेंज कर देते हैं। ये देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ऐसे जो है डॉट डॉट ऐसे बनाते हैं हम लोग, रेड, देखो रेड मार्कर से मैंने बना दिया सॉल्वेंट तुम्हारा। सब एकदम इक्वल साइज के हैं, छोटे बड़े दिख रहे हैं तो उसे भाई उसका बहुत ज्यादा काम नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अभी सिर्फ सॉल्यूट था, एक टाइप के मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना, एक टाइप के मॉलिक्यूल थे, ऑर्डरली अरेंज थे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था, सब एक टाइप का मॉलिक्यूल था, ठीक ना, ऑर्डरली अरेंज से कोई फर्क नहीं था। लेकिन देखो जरा ध्यान से, जब ये प्लेट आपने हटाई तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, जहां जिसको जगह मिलेगी वहां भागेगा, इधर ज्यादा इधर, इधर से ज्यादा इधर, इधर से ज्यादा इधर, इधर ज्यादा इधर, ये क्या होंगे, भागते रहेंगे। जैसे तुम समझ लो कि स्कूल है, स्कूल में ढेर सारे कमरे हैं, एक कमरे में बच्चे बैठे हुए हैं, एक कमरे में बच्चे बैठे हुए हैं, और जब बेल लगती है, मान लो कि डिसिप्लिन वाला स्कूल नहीं है भैया, अभी क्लास में ही अगर मान लो आप कोई क्लास टीचर नहीं है तो सब लोग एक साथ भागोगे, दरवाजा इतना बड़ा है निकलने के लिए, सब जाके तुम्हें भिड़ जाओगे, ठीक है ना। अगर एक एक निकलते तब तो सही था। तो ऐसे स्कूल के लिए सोचो, स्कूल में जब छुट्टी होती है तो सब क्लास से बच्चा निकलता है और स्कूल के गेट के बाहर कितनी भीड़ हो जाती है आपको अच्छे से पता है, भाषण में आगे होगी। तो डिसऑर्डरनेस, ठीक है ना, गेट के बाहर देखो बढ़ जाएगा, क्लास में तो सीट पे बैठे हो, तो वही हाल यहाँ में देखो गेट के बाहर स्कूल के भीड़। तो हुआ क्या, देखो ध्यान से, अब हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपस में मिल गए। तो ये देखो क्या हो गया, सॉल्वेंट को रेड से मैंने बनाया था, जिसको जहां जगह मिली, जिसको जहां जहां मिली, घर भागने के चक्कर में, घर जल्दी जाने के चक्कर में वो जाके स्कूल का गेट कर दिया जाम, है ना। सब लोग जानते हैं कितना भीड़ होता है स्कूल के गेट पे, है ना। तो ये देखो ये हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट, है ना। अब इसी में क्या होगा, सोल्यूट टक 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 टक, है ना, सोल्यूट भागना शुरू किया, जहां जगह मिली वहां गया, जहां जगह मिली वहां गया, जहां जगह गई वहां गया। तो ये है तुम्हारा, एक है ना सॉल्यूशन फॉर्मेशन की एंट्रोपी। तो इधर की जो एंट्रोपी है, उस एंट्रोपी को हम लोग बोल देते हैं इनिशियल। और तुम्हें अच्छे से पता है कि जो है एंट्रोपी का एब्सोल्यूट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो बस सिर्फ रेफरेंस के लिए वैसे लिख दे रहा हूं, इससे मान लेते हैं इसकी एंट्रोपी कितनी है, एस इनिशियल, और ये जो सोल्यूशन बन गया इसकी एंट्रोपी क्या है, एस फाइनल। तो अगर मैं बोलूं कि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बताइए, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बताइए कितना हो जाएगा, तो आप देखिए जरा ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, अब डेल्टा एस तुम्हें अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो आप बताइए रैंडमनेस किसमें ज्यादा है, भीड़ भाड़, डिसऑर्डरली सब बैठे हुए हैं, तो डिसऑर्डरली देखो यहाँ पे सब घूम रहा है, तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा हो गई, उसकी एंट्रोपी कम हो गई। सिंस क्या हो गया, एस फाइनल, अच्छे से याद रखना, इज ग्रेटर देन एस इनिशियल, ठीक है ना। तो क्या होगा बोलो, डेल्टा एस की वैल्यू यानी डेल्टा एस सोल्यूशन जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और तुम्हें अच्छे से पता है डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो किसके लिए होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा सोल्यूशन फॉर्मेशन की एंट्रोपी। तो सोल्यूशन फॉर्मेशन की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ये हमें अब अगले फैक्टर में देखना है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर बी हो गया तुम्हारा। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर सी, यानी कंडीशन ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोल्यूशन का लास्ट पार्ट, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते क्या हैं, लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी है सोल्यूशन की, वो कितनी होनी चाहिए। तो सी पार्ट में है तुम्हारा फ्री एनर्जी है ना ऑफ
सोल्यूशन। अच्छे से ध्यान में इसको रखे रहिएगा, फ्री एनर्जी ऑफ सोल्यूशन, या और कहीं यही तुम्हारा क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सोल्यूशन। तो ये कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी थोड़ा देखा जाए खूब मन से, ठीक ना। या गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, यानी डेल्टा जी सोल्यूशन क्या होगा, ये अपने को पढ़ना है। डेल्टा जी सोल्यूशन क्या होगा, ये ध्यान में अपने को रखे रहना है। तो अब मुझे फिर से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अच्छे से पता है। क्या था बोलो, सिंस डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डॉट क्या था, डेल्टा एस। ये एक्सप्रेशन तो याद ही होगा सबको थर्मोडायनेमिक्स में। अब देखना ध्यान से, जो थर्मोडायनेमिक्स है जो है सोल्यूशन का हम लोग बात कर लेते हैं। तो सोल्यूशन फॉर्मेशन तो अपने अच्छे से पता है भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही रहता है और तो कुछ हो नहीं सकता। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। इसको मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा देता हूं, देखना ध्यान से, ठीक ना। तो डेल्टा जी मतलब सिंस सोल्यूशन फॉर्मेशन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हेंस डेल्टा जी क्या होना चाहिए तुम्हारा, लेस देन 0, ठीक ना। खूब अच्छे से यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से। सिंस जो भी तुम्हारा सोल्यूशन फॉर्मेशन है, सिंस सोल्यूशन फॉर्मेशन जो भी है, सोल्यूशन फॉर्मेशन इज, याद करो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। जो भी सोल्यूशन बनता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है ना। नमक और पानी मिलाइए सोल्यूशन बन जाएगा, नींबू पानी मिलाइए सोल्यूशन बन जाएगा, पानी का टेस्ट खट्टा आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। तो सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। इसको थोड़ा इक्वेट करने के मैं तुम्हें और कुछ बताने वाला हूं, ठीक ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ठीक है ना। तो यानी हम अगर इस एक्सप्रेशन को लिखें तो डेल्टा जी जो सोल्यूशन है, ध्यान से देखना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सोल्यूशन, डेल्टा एस सोल्यूशन माइनस टी डॉट डेल्टा एस सोल्यूशन। खूब अच्छे से देखना। तो अब देखना यहां से क्या मिलेगा हमें कि डेल्टा एच जो सोल्यूशन है माइनस टी डॉट डेल्टा एस जो सोल्यूशन है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है ना। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यानी जो डेल्टा एच सोल्यूशन है ना, मैं जैसा सॉल्व कर लो, ये लेस देन और इक्वल टू लेस देन, तो क्या हो जाएगा, देखो टी डॉट डेल्टा एस सोल्यूशन के बराबर। बात समझ में आ गई होगी सबको। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छे से याद रखे रहना। अब तुम्हें अच्छे से पता है डेल्टा एच जो है टी डॉट डेल्टा एस के मल्टीप्लिकेशन से छोटा हो, तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड हो सकती है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन। बताइए ये कंडीशन कब कब सेटिस्फाइड हो सकती है। तो पहली कंडीशन देखो क्या हो गया कि भाई जो डेल्टा एच सोल्यूशन है वो नेगेटिव हो जाए, डेल्टा एच सोल्यूशन क्या हो जाए, नेगेटिव, यानी रिएक्शन कैसी हो जाए तुम्हारी, एक्सोथर्मिक। नेगेटिव होने का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। या देखो क्या हो जाए, सेकंड कंडीशन तुम्हारी क्या है, सेकंड कंडीशन है कि जो डेल्टा एच सोल्यूशन है, जो तुम्हारा डेल्टा एच सोल्यूशन है, ठीक ना, ये क्या होना चाहिए, स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, क्या क्या कंडीशन होती हैं और कैसे सोल्यूशन बनता है। इसके अगले पार्ट में हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शुरू कर देंगे। थैंक यू।